नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त की परछाई 8√3 मीटर थी और वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश का हो तो हमें वृक्ष की ऊंचाई बतानी है। यहाँ पर परछाई दी हुई है और ये उन्नयन कोण दिया हुआ है, हमें उसकी ऊंचाई बतानी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास वो पेड़ है, वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई हमें बतानी, तो ऊंचाई हमने x मान लिया। उन्नयन कोण 30 अंश दिया हुआ है और उसकी जो परछाई है वो 8√3 है। यहाँ पर इधर कहीं पर सूरज हो जाएगा, ऐसे कहीं पर इधर सूरज हो जाएगा। तो ये है, हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। तो हमें, अगर हम एक ये ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी और सी, तो यहाँ पर हम tan ले लेते हैं, tan 30 अंश। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, यानी कि x बटे 8√3। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30 इक्वल टू x बटे 8√3। यहाँ से tan 30 की वैल्यू रखेंगे, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू x अपान 8√3। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 8 मीटर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 10 मीटर लंबा एक खंभा भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। हमने मान लिया कि ए बी जो है ये खंभा है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। उसके आधार से कितनी दूरी पर, तो आधार से कोई एक दूरी पर पॉइंट सी है, हमने मान लिया वो x है। बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 अंश को होगा, यानी कि ये 30 अंश बना हुआ है। तो हमें दूरी बतानी है। यहाँ पर भी हम tan लेंगे, तो यहाँ पर tan थीटा क्या हो जाएगा, 10/x। 10/x, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30 इक्वल टू 10/x। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 इक्वल टू 10/x। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3। 10√3 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 8√3 मीटर ऊंचे खंभे के शिखर से एक तार को बांधकर तार का दूसरा सिरा जमीन पर गाड़ा गया है। यानी कि ए बी हम मान ले रहे हैं कि ये एक खंभा है 8√3 मीटर का, और ये ए से सी तक एक तार बांधा गया है और सी पॉइंट पर उसको जमीन में गाड़ा गया है। दूसरा सिरा जमीन से 60 अंश का कोण बना रहा है, ये 60 अंश का कोण बना रहा है। तो हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें इसकी ए और सी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या है कि लंब पता है और क्या पता है, कर्ण पता है। तो इसके लिए हम साइन लगाएंगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब अपान कर्ण, यानी कि 8√3 डिवाइड बाई एक्स। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 60 हो जाएगा इक्वल टू 8√3 अपान एक्स। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू 8√3 अपान एक्स। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16 मीटर। यानी कि तार की लंबाई कितनी आ गई हमारी, 16 मीटर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा।